एक बार की बात है, चंपक वन के जंगलों में एक बाघ रहता था। उसका नाम शेर खान था। शेर खान को शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह बहुत आलसी था। उसे कई कई दिन बीत जाते थे कुछ खाए पिए, जिसके कारण वह दिन पर दिन कमजोर और दुबला होता जा रहा था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन काफी देर होने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला। ऐसे ही भोजन की तलाश करते करते उसे कई दिन बीत गए। इतने दिन भूखा रहने के कारण शेर खान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह थकान के कारण बेहद कमजोर हो गया था। चलते चलते वह सोच रहा था कि अगर एक दो दिन और कुछ खाने को ना मिला तो वह तो मर ही जाएगा। यही सब सोचता हुआ बेचारा चला जा रहा था। अब शेर खान बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। बेचारा शेर खान उम्मीद लिए उस गुफा के पास जाकर खड़ा होता है और चारों तरफ देखता है, मगर चारों तरफ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शेर खान ने सोचा वह कई दिनों से भूखा भी है और उसे कुछ खाने को दिखाई भी नहीं दिया, क्यों ना वह इसी गुफा के अंदर चला जाए, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। शेर खान सोच रहा था कि हो ना हो इस गुफा में कोई जानवर तो रहता होगा, और जैसे ही शाम होगी वह अपने घर वापस लौटकर जरूर आएगा। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा मैं उसे मारकर खा लूँगा और अपनी भूख मिटाऊँगा। यही सब सोचकर शेर खान अंगड़ाई लेने लगा और वह इसके बाद गुफा के अंदर चला जाता है। शेर खान अंदर जाकर कोई छुपने की जगह ढूंढता है और उसे एक जगह दिखाई देती है। वह वहीं छुपकर बैठ जाता है। शेर खान वहीं छुपा हुआ किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी एक लोमड़ी वहाँ से गुजरती है। वह लोमड़ी उसी जंगल में रहती है। वही लोमड़ी उस गुफा में रहती थी। अब वह गुफा की तरफ लौट रही थी। दिन भर सारा दिन जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी जब अपने गुफा पर पहुंची तो रुक गई। उधर शेर खान लोमड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। लोमड़ी ने देखा गुफा के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान थे, लेकिन गुफा के अंदर जाने के निशान थे और बाहर आने के नहीं थे। उसने सोचा शायद कोई गुफा के अंदर जानवर चला गया है। लोमड़ी को शक हो गया कि हो ना हो गुफा के अंदर कोई जानवर तो जरूर बैठा है। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे कुछ नजर नहीं आया। लेकिन आखिर गुफा के अंदर जानवर कौन सा छुपा है, ये बात कैसे पता लगाई जाए। तभी लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब सूझी और लोमड़ी बोली, ए मेरी गुफा जंगल का सबसे बड़ा और भारी जानवर का नाम बता। कुछ देर बाद लोमड़ी फिर बोली, ए मेरी गुफा आज तुझे क्या हो गया है? रोज तो तू मुझे बता देती है उस जानवर का नाम, फिर आज तुझे क्या हो गया है? उधर शेर खान को लगता है कि यह गुफा रोज उसकी बात का जवाब देती थी, लेकिन आज मेरे होने के कारण यह डर गई है, तो चलो आज मैं ही जवाब दे देता हूँ। शेर खान ये बात अच्छे से जानता था कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर तो हाथी होता है। शेर खान ने सोचा कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोमड़ी वापस चली जाएगी और मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर शेर खान जोर से बोला, उस जानवर का नाम हाथी है। बस फिर क्या था, लोमड़ी को पता चल गया कि अंदर कोई बाघ छुपा बैठा है। लोमड़ी समझ गई कि अगर वह अंदर गई तो शेर खान उसे मारकर खा जाएगा। इससे पहले शेर खान बाहर आए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बस यही सोचते ही लोमड़ी वहाँ से वापस भाग गई। उधर शेर खान गुफा के बाहर आता है और कहता है, आज तो ये लोमड़ी मुझे मूर्ख बनाकर यहाँ से भाग गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचाई जा सकती है।